हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम बीएससी बायो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म कैसे भरेंगे। ठीक है, देखिए आप लोगों के ग्रुप में एक लिंक आया होगा इस तरीके से, समर्थ ई गवर्नमेंट करके। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पे लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक पेज खुलेगा जिसमें आ रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक जब करेंगे तो इस तरीके से एक पेज खुल के आएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट वाले इसमें सेलेक्ट प्रोग्राम में जाना है और यहाँ पर डालना है AF004। यहाँ आएगा बैचलर ऑफ साइंस NEP, आपको इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके ग्रुप में एक लिस्ट आई हुई है जिसमें एनरोलमेंट नंबर दिए हुए हैं, है ना। जैसे कि मैं लिस्ट खोल देता हूँ और एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये इतिशा अग्रवाल। इतिशा अग्रवाल का नेम यहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं, बट आप लोग अपना नेम डालेंगे। यहाँ पर जाके अपना नेम डालना है आपको कैपिटल लेटर में। ठीक है बच्चों, ये सही डालना है, ये गलत नहीं डालना है। थर्ड ऑप्शन ये एनरोलमेंट नंबर है, इसको ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, जो कहाँ से मिलेगा, इस लिस्ट से ही मिलेगा आप लोगों को। ये वाला पूरा डालना है। कोई भी बच्चा 250 से नहीं डालेगा एनरोलमेंट नंबर, आपको AS-250 करके ही डालना है। ओके, उसके बाद हम ये कैप्चर कोड दिया होगा वो डालेंगे, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ। और उसके बाद कैप्चर कोड डालने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके ईमेल आईडी पर, जैसे कि यहाँ दी होगी, इस जगह पर आपको दिखाई देगा कि आपकी कौन सी ईमेल लगी है। अब इसमें दो चीजें हैं बच्चों, आपकी ईमेल आपके पास अगर है तो OTP डाल के आपको सबमिट कर देना है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास ईमेल नहीं होगी, या खो गई होगी, या लॉग आउट हो गया होगा। तो आपको क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी आप कॉलेज में आकर श्री अभय शर्मा जी से चेंज करवा लेंगे। उसके बाद अपना ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, है ना। देखिए अब जैसे OTP आया है, मैं अपना एक OTP डाल रहा हूँ इसमें 63206। OTP डालने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये पूछेगा पासवर्ड बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा पासवर्ड बनाऊंगा जो मुझे फ्यूचर में याद रहे। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद हम दोबारा से पासवर्ड डालेंगे इसमें। ये पासवर्ड आप अपने पास कहीं नोट करके भी रख सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपको तीनों ईयर में इसकी जरूरत पड़ेगी। पासवर्ड डालने के बाद आप क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप दोबारा से इसी पेज पे आ जाएंगे और यहाँ लिख के आएगा यू कैन लॉग इन नाउ, है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे कि ये डिटेल फिल आ रही है पहले से, मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ डालूंगा अपना एनरोलमेंट नंबर जो उस बच्ची का था 50। देख लेते हैं क्या था, 142914297, है ना। अब हम यहाँ डालेंगे जो हमने पासवर्ड बनाया था। मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन पे जाके क्लिक कर देना है। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, इस तरीके से पेज खुल के आएगा जहाँ लिख के आ रहा होगा बैचलर ऑफ साइंस। अब आपको क्या करना है, क्लिक हियर पे क्लिक करना है। क्लिक हियर पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज खुलेगा। अगर किसी के में ये यहाँ तक खुल रहा हो सिर्फ फोन में, क्योंकि बच्चों बहुत से बच्चे फोन में खोलेंगे तो यहाँ तक खुलेगा, आपको नीचे स्क्रॉल कर, इसको ऊपर स्क्रॉल करना है इस तरीके से, और आपको ये ऑप्शन दिखेगा क्लिक हियर टू सिलेक्ट योर कोर्स। इस पे क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज खुल के आएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, इस जगह पर सिलेक्ट डिसिप्लिन स्कीम में जाना है, 2 मेजर 1 माइनर लगाना है। अब ये सब्जेक्ट भरने के लिए खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो बच्चे, जैसे कि अभी तो मैं क्या करता हूँ, जैसे आपकी लिस्ट आई होगी ग्रुप में, जूलॉजी बॉटनी जिसके में है जूलॉजी बॉटनी डालना है, और जिसके में जूलॉजी केमिस्ट्री है उनको जूलॉजी केमिस्ट्री। अब मैं जैसे जूलॉजी बॉटनी की लिस्ट खोल लेता हूँ। जूलॉजी बॉटनी की लिस्ट में क्या है, ये लड़की है इतिशा अग्रवाल स्टूडेंट, इसका पहला सब्जेक्ट क्या है, जूलॉजी, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट ऑफ फैकल्टी ऑफ मेजर में जाना है और फैकल्टी ऑफ साइंस लगाना, फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस लगाना है। उसमें जाके उसके बाद में आपको नेक्स्ट ऑप्शन में जाके, इस बच्चे के पास जूलॉजी है, हम क्या करेंगे, उसका सब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट क्या सिलेक्ट करेंगे, जूलॉजी सिलेक्ट कर देंगे। सेकंड सब्जेक्ट में आएंगे। सेकंड सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट में इस बच्चे का तो बॉटनी है। अब मान लीजिए कुछ बच्चों के में केमिस्ट्री होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में नहीं जाएंगे,
है ना, फैकल्टी ऑफ साइंस में जाएंगे। अगर आपके पास सेकंड सब्जेक्ट केमिस्ट्री है अगर तो, बट इस बच्ची के पास क्या है, बॉटनी, तो हम क्या करेंगे, फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में ही जाएंगे और वहां जाके बॉटनी सिलेक्ट कर देंगे। समझ गए सब बच्चे? अगर आपको केमिस्ट्री सिलेक्ट करना है तो आपको फैकल्टी ऑफ साइंस में जाना है, और अगर आपको जूलॉजी बॉटनी में से कुछ सिलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, फैकल्टी ऑफ जूलॉजी बॉटनी अगर सिलेक्ट करना है तो फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस चूज करेंगे। थर्ड ऑप्शन आ रहा है आपका सिलेक्ट माइनर। माइनर आपका क्या है, आप लिस्ट में से देखेंगे, जैसे आपका दिया हुआ बिजनेस कम्युनिकेशन। अब जो बिजनेस कम्युनिकेशन है वो होता है कॉमर्स का सब्जेक्ट, तो इसमें कहाँ आना है आपको, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में आना है, सबसे लास्ट ऑप्शन में। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जाकर जब आप सिलेक्ट मेजर में इस माइनर डिसिप्लिन में जाएंगे, यहाँ आएगा बिजनेस कम्युनिकेशन, और किसी भी सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, ध्यान से इसको सही से सिलेक्ट करना है आपको, बिजनेस कम्युनिकेशन। अब एक बार फिर से चेक कर लेंगे, पहला सब्जेक्ट जैसे इस बच्ची के पास था, इतिशा अग्रवाल के पास जूलॉजी, तो हमने क्या सिलेक्ट किया, जूलॉजी। दूसरा सब्जेक्ट बॉटनी था, हमने सिलेक्ट किया बॉटनी। ओ, गलती हो गई, जैसे कि मुझसे गलती हो गई, यही आपको यहाँ चेक करना है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको बॉटनी सेलेक्ट करके रखना है, क्योंकि इस बच्चे के पास सेकंड सब्जेक्ट था बॉटनी। अब आते हैं माइनर में। माइनर के अंदर इसका क्या था, माइनर, माइनर ये है बिजनेस कम्युनिकेशन, देखिए लिस्ट में ऊपर दिया भी है, मेजर 1, मेजर 2 एंड माइनर। माइनर सब्जेक्ट क्या है आप सबका, बिजनेस कम्युनिकेशन, और इस लड़की का भी क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन। अब आपको क्या करना है, यहाँ बिजनेस कम्युनिकेशन चेक करने था, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करने हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर आप, ये नीचे ऑप्शन आ रहा है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरीके से पेज खुल के आएगा। यहाँ वो फिर से दिखाएगा आपके सब्जेक्ट, आपको क्या करना है, इन बॉक्स पर टिक करते जाना है। टिक करने के बाद नीचे आएगा एक वोकेशनल का ऑप्शन। वोकेशनल में क्या है आपका, अब आपको फिर से लिस्ट में जाना है और वोकेशनल में सब्जेक्ट देखना है, जैसे कि आपका वोकेशनल है मेडिकल प्लांट एंड लोकल एरिया, है ना, और सबका यही होगा। तो आपको क्या करना है, वोकेशनल में जाना है, वोकेशनल में जाने के बाद स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ मिलेगा, देखिए जैसे कि ये रहा, पेपर कोड होगा आपका VOC 1040, मेडिकल प्लांट ऑफ लोकल एरिया एंड देयर एप्लीकेशंस। इस पर क्लिक करना है और आपको करना है सबमिट। सबमिट करने के बाद ये आपको यहाँ सब्जेक्ट दिखाएगा। अब आपको यहाँ फिर से रीचेक कर लेना है। पहला आपका जूलॉजी हो गया, ये एक थ्योरी का पेपर है, एक आपका प्रैक्टिकल है। दूसरा ऐसे ही बॉटनी था बच्चे के पास, बॉटनी थ्योरी हो गया, बॉटनी प्रैक्टिकल हो गया। इस ये लास्ट फिफ्थ नंबर पे आपका बिजनेस कम्युनिकेशन आएगा, ये आपका माइनर हो गया। वोकेशनल 6 नंबर पे और 7 नंबर पे CC हो गया। अब आपको जैसे मान लीजिए यहाँ गलती हो जाती है, गलती अगर हो जाती है तो आप अपडेट कोर्स में जाके प्रोसेस दोबारा से कर सकते हैं, और अगर आपका यहाँ तक बिल्कुल सही है तो आप क्या करेंगे, सबमिट फॉर सिलेक्शन। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने सही भरा या नहीं, तो आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपका ये फॉर्म भर गया। अब आपको कॉलेज में एक प्रिंट सबमिट करना है, वो कहाँ से निकलेगा, जिन बच्चों ने सिस्टम पे PC पे खोल रखा होगा उनका तो इस तरीके से शो करेगा। अब मान लीजिए कुछ बच्चों का फोन पे होगा, फोन पे क्या होगा, साइड में एक कॉर्नर पे मेन्यू का बटन आएगा, यहाँ पर होम की जगह आप मेन्यू में जाके क्या करेंगे, मेन्यू पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से खुल के आ जाएगा हिस्ट्री कोर्स सिलेक्शन। आपको हिस्ट्री कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक करना है और वहां जाके इस तरीके से आएगा प्रिंट का ऑप्शन। प्रिंट में जाके प्रिंट पे क्लिक करना है और फिर दोबारा से प्रिंट पे क्लिक करना है। लैपटॉप में तो इस तरीके से खुल जाएगा, बट जो फ़ोन पे खोल रहे होंगे वो बच्चों का PDF सेव करने का ऑप्शन आएगा। और ऑप्शन अगर आपके में नहीं आ रहा है तो आप जनसेवा केंद्र पर जाएं, अपना लॉगिन करें, अपना ये जो ग्रुप में लिंक दिया है ये उनको दे दें, ग्रुप लिंक। लिंक देने के बाद अपने ID पासवर्ड दें, और ID पासवर्ड देने के बाद इस तरीके से आपको एक प्रिंट निकलवा के लाना है। प्रिंट निकलवा के लाने के बाद आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपको ये कहाँ सबमिट करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मुझे लगता है सब बच्चों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।